तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्या लग रहा है इसको देख के? नहीं, अच्छा तो लग रहा है, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई क्या हो सकता है ये चीजें? जो भी बोलो थोड़ा लाउडली बोलना तो आवाज आ सके यहाँ तक। कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ये क्या ये क्या है? हाँ, वही तुम्हें पूछ रहा हूँ भाई, कुछ तो आ रहा होगा। और ये हाँ, और ये हाउस। मतलब समझ, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है सबको, है? ठीक है। तो हम लोग आए आइलैंड प्लेस से आए हैं। और आइलैंड क्या? आइलैंड प्लेस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग हो सके। क्या हो सके? प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग से क्या समझ में आता है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा लाउडली बोलो तो। हाँ, प्रैक्टिकल करके मतलब कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइकिल सब लोग ने चलाई हुई है। तो अगर बुक से पढ़ के चलाओगे तो चला पाओगे? तो उससे क्या होगा, मतलब प्रैक्टिकल करोगे तभी तो चला पाओगे। तो ये क्या हो गई? प्रैक्टिकल लर्निंग। और साथ में प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ स्टेम लर्निंग भी है। स्टेम का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? स्टेम मतलब साइंस, स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और एम मैथमेटिक्स। नहीं क्लियर हुआ? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एक बार बोलो मेरे साथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इनके साथ में मिलकर हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल लर्निंग। अब फॉर एग्जांपल 6th क्लास में और 7th में सब लोग ने पढ़ा होगा सर्किट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। विद्युत धारा पढ़ी हुई कि नहीं पढ़ी हुई? भाई उसमें आप लोगों ने देखा था कि एलईडी से हम बल्ब कैसे कनेक्शन करेंगे। सबने पढ़ा था। प्रैक्टिकल किया किसी ने? मतलब बुक्स। डर लगा? लाइट कहाँ, इतनी कहाँ उसमें विद्युत था? वो सेल ही तो होता है नॉर्मल। तो मतलब आप लोगों ने जो 6 में पढ़ा होगा, 7th में, अभी 10th में भी है यहाँ पे सब लोग? कौन कौन है 10th में और 9th में? हाँ, 9 10 में दोनों साथ में हो ना। तो एक फॉर्मूला है 2πr। क्या काम में लेते हो आप लोग? 2πr फॉर्मूला, वर्त की परिधि। तो उसको कैसे प्रैक्टिकल करोगे? सोचा था किसी ने कि उसका भी एक प्रैक्टिकल होता है और अपने रियल लाइफ में होता है, हमें पता ही नहीं है वो कैसे होता है। तो पहले इसके बारे में जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आगे ब्रीफ करूंगा, लेकिन जो हमारे गेम है, 2 गेम है, मतलब फन के साथ लर्निंग करना और लर्निंग के साथ फन करना, मतलब खेल खेल में कुछ सीखना। तो 2 गेम है, दोनों गेमों के बारे में हमारे विकास सर बताएंगे आपको एक एक बाई स्टेप बाय स्टेप। और फिर हम जो एग्जांपल बता रहा हूँ 2πr और ये सर्किट वगैरह है, तो इनका कैसे प्रैक्टिकल करेंगे वो फिर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है? इतना समझ में आया सबको? क्लियर? ठीक है। तो जैसे राकेश सर ने बताया आपको कि प्रैक्टिकल लर्निंग हमारे जो लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आइलैंड प्लेस के पास क्या है, 2 गेम है। एक है स्मार्ट सिटी, दूसरा है तक्षक बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में बच्चे जैसे रोबो कार हो गई, है ना, स्मार्ट कार हो गई, इनको और स्टेम के जो कॉन्सेप्ट हैं, स्टेम के जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का नाम लिया, मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके जो हमने नाम लिए, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इनमें, राइट। तो जो फर्स्ट गेम है तक्षक बैटलफील्ड, उसमें 12 लेवल्स हैं। कितने लेवल्स हैं? 12। जैसे आपने कैंडी क्रश गेम खेला होगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, लेवल बाय लेवल, जैसे आप फर्स्ट लेवल को क्लियर करोगे उसके बाद में डिफिकल्ट लेवल, उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अपने जो गेम है उनमें भी लेवल्स हैं। तो जैसे 2 गेम है, एक स्मार्ट सिटी, एक तक्षक बैटलफील्ड, सब में 12 लेवल्स हैं। और उन लेवल के अंदर आपको टास्क मिलेंगे। टास्क क्या होंगे?
जैसे आपके चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने नाम लिया, जैसे इसके अंदर आपके चैप्टर में आएगा बैटरी का कॉन्सेप्ट, राइट। तो बैटरी को हम किस तरीके से वर्किंग करेगी, बैटरी सेल कैसे वर्किंग करेगा, वो सारी चीजें देखेंगे हम। देखेंगे उसमें और भी आपको टास्क मिलेंगे, जैसे कि बैटरी के जो कनेक्शंस हैं वो किस तरीके से करेंगे। जैसे अपन कॉन्सेप्ट देखें, मोटर का आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा, राइट। तो मोटर की वर्किंग कैसे होगी वो कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे अपनी एलईडी के, जैसे एलईडी हो गई, बल्ब हो गया, जैसे आपने 6 क्लास में अभी स्टडी या तो हो आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा या होने वाला है, राइट। तो उसके अंदर आपको एलईडी या बल्ब की वर्किंग किस तरीके से होती है ना, इसके अंदर कैसे वर्किंग करेंगे, कौन सा हम बैटरी का जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो किस तरीके से वर्किंग करेगा, कैसे जलेगा वो, ठीक है। और बैटरी कितने पावर की होगी और अपना बल्ब कितने कैपेसिटी का होगा जो उसको कंट्रोल कर पाए, यानी वो जल पाएगा, राइट। तो इस तरीके की वर्किंग हम सारी चीजें इनमें करेंगे गेम्स के अंदर। तो जैसे फर्स्ट लेवल हो गया, फिर उसका सेकंड लेवल अपन करेंगे। तो अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, है ना, 6 से स्टार्ट होगा और 12 तक है अपनी क्लासेज, राइट। तो हर एक क्लासेज के जो चैप्टर्स हैं जो साइंस के अंदर आते हैं, जो मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये एक गेमिफिकेशन है जहाँ की बच्चे अच्छे से अपना वर्क कर पाए, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, अपना कॉन्सेप्ट और आएगा इसके अंदर, जैसे स्विच का कॉन्सेप्ट है। स्विच सबने यूज लिया होगा, ठीक है। आप अपना फैन ऑन करते हो, है ना, अपना बल्ब ऑन करते हो, है ना। तो उसमें स्विच भी कई प्रकार के होते हैं। हम जो डेली यूज में जो स्विच लेते हैं उनको बोलते हैं एसपीटी स्विच। क्या बोलते हैं? एसपीटी स्विच। जो सिर्फ एक वर्किंग करता है, राइट। एक वर्किंग कैसे, जैसे उसको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कई स्विच ऐसे होते हैं जिनकी हम वर्किंग 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डबल थ्रो डबल पोल। क्या बोलते हैं? इससे क्या होता है, ये 2 टाइप से वर्किंग करेगा। इसको जैसे आप मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी के घर में होगा, जैसे स्विच होता है जिसमें ऑन ऑफ करते हैं, तो कई बार फैन चल जाता है, कई बार नहीं चलता। आजकल जो चल रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं स्विच, नहीं देखा कभी किसी ने? मतलब 2 उसमें डबल पोल आते हैं। मतलब अगर फैन को अपन ऑन भी करेंगे तो भी नहीं होगा, फिर ऊपर वाले स्विच को दबाएंगे तब जाके वो ऑन होता है। आजकल जो नया बॉक्स आ रहा है स्विच का, उसमें यही आ रहा है, डबल पोल डबल थ्रो। तो ये डबल पोल डबल थ्रो का होता है, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे आप इस स्विच को इस तरीके से प्रेस करेंगे इस साइड में, ठीक है, राइट साइड में प्रेस किया तो भी ये वर्किंग करेगा, ठीक है। तब भी ये अपना जो करंट का फ्लो है वो आगे सेंड करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट में प्रेस करेंगे तो इसका भी वर्किंग होगा। तो इसके जो कनेक्शंस हैं, मोटर के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे, हम अपनी एलईडी के साथ कैसे कनेक्शन करेंगे, अपनी बैटरी के जो कनेक्शंस हैं, मोटर का जो पॉजिटिव होगा, है ना, और जो नेगेटिव होगा उसका वर्किंग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। अब जैसे मोटर की अपन बात करते हैं, तो मोटर में जो अपनी बैटरी होती है उसका पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। एक तरफ लगा देते हैं हम पॉजिटिव और एक तरफ लगाते हैं नेगेटिव। तो मान लो कि वो राइट साइड में टर्न कर रही है, अगर हम इसका अपोजिट करें, ठीक है, तो क्या करेगी, वो लेफ्ट साइड में टर्न करेगी। लेकिन जैसे अपन बात करें एलईडी की, तो क्या ऐसा वर्किंग ये भी करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो इसका फिगामेंट होता है वो उस तरीके से बनाया नहीं गया, राइट। तो कई चीजें होती हैं जो कैसे हम वर्किंग करेंगे इसमें, वो सारी चीजें हम इन गेम के थ्रू लर्न करेंगे, राइट। जैसे कि अभी आपको इसमें मैं दिखाता हूं, चल गया। अब ये है स्मार्ट होम। इसमें क्या हो रहा है, एलईडी की वर्किंग हो रही है, ठीक है। इसके अंदर फैन भी है, जैसे आप देखोगे तो इसके अंदर फैन भी चल रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, इसको बनाने में आपको क्या क्या लर्न करने को मिलेगा। आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपने थ्योरेटिकल चीजें यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है, और उसी चीज को आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हो। तो जैसा राकेश सर ने बताया कि जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उससे हमें याददाश्त ज्यादा मतलब टाइम तक रहती है, यानी अपनी जो मेमोरी है लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो चीज फीड हो जाती है। जैसे अब मैं बोलूँ कि अगर आपको साइकिल मैं 2 साल के लिए बंद कर दूं कि आपको नहीं चलानी है, जैसे आपने पहले चला ली, उसको प्रैक्टिकल कर लिया अच्छे से, और अब आपको साइकिल नहीं दी जाती है 2 साल के लिए, लेकिन आपको 2 साल बाद में मैं साइकिल दूं तो क्या आप उसको भूल जाओगे? नहीं।
नहीं बोलोगे ना। तो ऐसे ही हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी हम नहीं भूलेंगे। जैसे कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट को बैटरी से और एलईडी को कनेक्शन करके देखा है, राइट, तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव कहाँ लगाना है और नेगेटिव कहाँ लगाना है। जब भी आपके सामने एलईडी आएगी तो आप उसकी जो वर्किंग होगी वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, अब एग्जाम आपकी, ठीक है, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए कि बैटरी का पॉजिटिव है और एलईडी का नेगेटिव है, उसके साथ हम कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो आप इसको प्रैक्टिकल कर चुके हो तो आपको वो चीजें पता रहेगी। और जैसे अभी हम जैसे मान लो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। रटते हैं ना कि कवि ने ये कहा था, हमने एलईडी पॉजिटिव नेगेटिव में लगेगा या नेगेटिव पॉजिटिव में लगेगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा वो चीजें। तो ये चीजें हम इसलिए बता रहे हैं कि अपनी रियल लाइफ में वो चीजें जो हम थ्योरेटिकल करते हैं और वो प्रैक्टिकल करने के बाद में हमें लॉन्ग टाइम मेमोरी में रहता है, राइट। तो ये हमारे जो गेम है ये इसी तरीके से वर्क करते हैं। जो स्टेम के जो कॉन्सेप्ट हैं, साइंस के, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। हमने देखा कि भाई हमने साइंस के कॉन्सेप्ट कुछ देख लिए, है ना, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी अभी हम और करेंगे, लेकिन हमने साइंस के कॉन्सेप्ट देख लिए। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कहाँ करते हैं? इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसकी जो अंदर की मैकेनिज्म है, अंदर आपने जो बोलते हैं ना इंजीनियरिंग की है, मतलब आप अंदर वायर लगा रहे हो मोटर की वर्किंग में, जैसे प्लस पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा वो कहाँ लगेगा, वायरिंग कर रहे हो, सोल्डरिंग कर रहे हो, ठीक है, एलईडी की वर्किंग कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो सारी चीजें हम इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, आप इंजीनियरिंग इसके कॉन्सेप्ट सीखोगे, मोटर में कैसे कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इसके अंदर जो हमने लगा रखा है बैटरी के जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे, एलईडी के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये क्या है, एक बेस मॉडल है, ठीक है। कौन सा मॉडल है? ये बेस मॉडल है स्मार्ट सिटी का। तो ऐसे ही आप पूरा स्मार्ट सिटी बनाओगे, ये सिर्फ होम है, राइट। स्मार्ट सिटी में क्या करोगे आप, और भी ज्यादा एक्स्ट्रा इनमें स्मार्ट करोगे। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल है, ठीक है, या फिर जैसे मान लो इसके अंदर ऑटोमेटिक आपको डोर लगाना हो, ऐसे कुछ सेंसर लगाया जाए जिससे कि डोर, मान लो कि कोई कैंडिडेट आ रहा है या स्टूडेंट आता है तो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करे और वो डोर ओपन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट हैं जो आप 12 लेवल में देखोगे, राइट। और जैसे ये तक्षक बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड का मतलब कौन कौन समझता है यहाँ पे, क्या होता है बैटलफील्ड? बैटल का मतलब क्या होता है, लड़ाई, है ना। किसने बोला भाई, ये किसने बोला, है ना। तो बैटल का मतलब लड़ाई यहाँ पे नहीं सभी स्मार्ट है। अभी जैसे ही आप प्रैक्टिकल करोगे तो सब स्मार्ट हो जाओगे, राइट। तो अभी बैटलफील्ड का मतलब लड़ाई हो गई। तो जैसे बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि मैं यार कुछ लड़ाई वाले गेम वगैरह प्ले करूं, ठीक है, मैं ऐसे कुछ इनोवेशन बनाऊं, कुछ क्रिएटिविटी करूं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट के हिसाब से गेम दो बिल्ड किए गए हैं। जैसे स्मार्ट सिटी में क्या होता है कि वुमेन्स को ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हम लड़ाई दंगे वाली चीजें ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे, हम एकदम जो साइलेंटली वर्क मतलब अपना कर सके, ठीक है। छोटा छोटा घर बना सके, छोटा घर बनाएंगे, थोड़ा और स्मार्ट करे किसी चीज को, है ना। हम रोड पे जो लाइटें लगी हुई होती है ना, ऑटोमेटिक, जैसे कोई गाड़ी जा रही है वहां से निकल रही है, तो जब गाड़ी निकलती है नीचे से वो लाइटें ऑन हो जाए और बाकी वापस से बंद हो जाए, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बचेगी, ठीक है। तो इससे फायदा हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये गेम दोनों बिल्ड किए गए हैं।